नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जनवरी 2026। देखिए, बाजार हो सकता है कि आज क्लोज था महाराष्ट्र म्यूनिसिपलिटी चुनाव की वजह से। बट एक एक जो जानकारी आपको मैं दूंगा ना, भाई दिल खुश कर जाएगा आपका। तो चलिए, देर किस बात की, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने अपने एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए, टेक्निकल व्यू, ब्रेक डाउन बिलो 25,600 में डिपेंड निफ्टी सेलिंग। तो इनके हिसाब से अगर निफ्टी 50 25,600 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, डिपेंड मतलब कह सकते हो कि सिर्फ नीचे पहुंचना नहीं, नीचे आके क्लोजिंग दे दिया एक दिन, तो कहीं ना कहीं मार्केट और ज्यादा बेरिश हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए कहा 59,800 सबसे क्रूशियल, सबसे वाइटल लेवल। ठीक है, तो चलो ठीक है। नीचे की तरफ देखिए, कुछ रेंज भी मेंशन किया, काफी ब्रॉडर रेंज मेंशन किया निफ्टी 50 के लिए, 25,000 से लेके 26,000 की जोन। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब कल शुक्रवार के दिन कैसा रहेगा बाजार? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, इस टॉपिक को हम वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले साथियों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे बढ़िया जानकारी शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत सारे खबर है, सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ, जैसे कि भारत की दिसंबर महीने की एक्सपोर्ट डेटा। डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ की इंपैक्ट धीरे धीरे करके फेड होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है। इवन नवंबर पे हमने देखा था भारत की जो एक्सपोर्ट है, लगभग ये देखिए 38.13 बिलियन डॉलर हुआ था, जो कि लगभग अक्टूबर के हिसाब से 11.8% इंक्रीज हुआ था। और इस बार अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.86% ग्रो किया है, 38.51 बिलियन डॉलर। तो मतलब नवंबर के हिसाब से इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये याद रखना। ये डेटा बहुत ही बढ़िया रहा। उसके साथ साथ हम सिर्फ दूसरे देशों को बेच ही नहीं रहा, चाइना जो है ना, उसको भी बेच रहा हूँ। अब इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया है चाइना पे, मतलब भारत इस बार दिसंबर पे 67.35% की इंक्रीज हुआ चाइना की एक्सपोर्ट। ओके, और मैं कहूँगा ये यूएस की 50% टैरिफ को काउंटर की एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है सरकार ने, कि अपने एक्सपोर्ट को, ट्रेड को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके। और खास करके जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेड पार्टनर है, जैसे कि चाइना हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जो भारी मात्रा में भारत के साथ ट्रेड करता है, उसमें एक्सपोर्ट भारत बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए, लगभग 2.04 बिलियन डॉलर इस बार दिसंबर पे एक्सपोर्ट किया चाइना को, और 67.35% की इसमें जंप हुआ, सडन एकदम जंप स्पाइक हुआ। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना, 67% जंप मतलब कितना बड़ा जंप हुआ, वो भी चाइना को। अच्छा, फिर आ जाइए, आज भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, मतलब जो बेकार की परसेंटेज भारत में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो इंक्रीज हुआ है, 4.8%। प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था 4.7% था, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज होके 4.8% हुआ। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लगभग आप कह सकते हो कि पिछले कुछ महीनों से इसी रेट के आसपास ही चल रहा है, जो कि मैनेजेबल है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अगले रिपोर्ट देखिए जरा, भारत की मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मार्जिनली वाइडन। तो इस बार भारत की जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मतलब मार्जिनली इंक्रीज हुआ। अब देखिए, ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये डेटा थोड़ा सा वीक रहा, बट मैनेजेबल है, बिकॉज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूँ, प्रीवियस मंथ पे था 24.53 बिलियन डॉलर, इस बार मार्जिनल इंक्रीज होकर 25.04 बिलियन डॉलर हुआ है। जो ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा सा बड़ा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आया है इलेरा कैपिटल की तरफ से। इलेरा कैपिटल का कहना यह है कि अगले साल 2027 की मार्च तक निफ्टी 50 की पोजीशन 30,000 तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि क्या पॉसिबल है? जो भी आपका ओपिनियन कमेंट करके बताइए। वेल देखिए, मैं कहूँगा पॉसिबल तो है, बट टफ भी है, क्योंकि देखिए हम एक साल पहले यहाँ पे खड़े रह के ये बता नहीं सकते कि एक साल बाद क्या होगा, और वो भी इतना मतलब एक अनसर्टेन
सिचुएशन पे, जहां पे हर दिन नहीं हर घंटा दोस्तों कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, हर एक घंटा, है ना। सो अगर हो गया तो बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। इवन मैक्सिमम ब्रोकरेज भी हमने देखा था इसके पहले, चाहे जेपी मॉर्गन हो, नमूरा हो, मॉर्गन स्टैनली या भारत की मोतीलाल ओसवाल, नुभामा, मोस्टली 29,000, 32,000, कोई 30,000 की टारगेट भी इसके पहले भी है। अच्छा, एक और रिपोर्ट अब जरा देखिए, स्मॉल मिड कैप लाइकली सी फर्दर सेलिंग प्रेशर, लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड। प्रशांत जैन जो कि एक मार्केट एनालिस्ट ने ये कहा, इन्होंने कहा कि आगे स्मॉल कैप मिड कैप में फर्दर सेलिंग प्रेशर हो सकता है, या आप कह सकते हो कि गिरावट हो सकता है, बट लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड होने के कारण, मतलब कह सकते हो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन होने के कारण इसमें थोड़ा चांस कम है गिरावट की। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिया रैंक नंबर 2 ग्लोबल इन क्लाउड एआई यूज। भारत जो है क्लाउड एआई यूज के मामले में दुनिया में दूसरे पोजीशन होल्ड कर रहा है, रैंकिंग ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट। मैं कहूँगा यही सबसे दुख की बात है कि भारत यहाँ पे यूजर के मामले में रह गया। जिस दिन हम बनाएंगे, इनोवेट करेंगे, वो अच्छी बात है, यूज मतलब यूजर के बेस पे दूसरे पोजीशन होना ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आया है कुछ एनालिस्ट की तरफ से, एब्सेंस ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी टू हिट स्टील कंपनीज मार्जिन इन Q3। तो इस बार जो सेफगार्ड ड्यूटी एब्सेंस होना, मतलब हमने देखा रिसेंटली मतलब सरकार ने चेंज भी कर दिया, बट फिर भी Q3 में तो चेंज नहीं हुआ था ना, आपकी चाइनीज बहुत सारे इंपोर्ट भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं स्टील कंपनीज की मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं इस बार, ठीक है। लेट्स सी, अभी तो देर है, हमारे बड़े जो स्टील मेकर्स है टाटा, JSW, रिजल्ट आउट होना। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा आज बाजार क्यों बंद था? महाराष्ट्र में म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन चुनाव की वजह से। देखिए, ये चुनाव उतना इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट के लिए, बट फिर भी आप जान लीजिए इस चुनाव की जो आज रात में एग्जिट पोल की रिपोर्ट आया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बाजार के फेवर में ही आया है। पहले आप देख लीजिए। अब एग्जिट पोल के हिसाब से द एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल फॉर द जो अभी हुआ है आपके चुनाव BMC इलेक्शन 2026 हैज प्रोजेक्टेड अ क्लियर एडवांटेज फॉर द BJP लेड अलायंस। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है जीत सकता है, सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिस्पीट अ मॉडरेट वोटर टर्नआउट इन मुंबई। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, इसके इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा उतना भी ज़्यादा नहीं है, अगर ये कोई बड़े लेवल की या बड़े स्तर की चुनाव होता तो इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि अगर इसका भी कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, तो बढ़िया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, ये फ्रॉड के ऊपर, यूको बैंक, जो कि यूको बैंक एक लिस्टेड फर्म है, मतलब लिस्टेड शेयर है। फ्रॉड केस, CBI रेड एट सेवरल लोकेशन इन बंगाल। बंगाल पे फ्रॉड करते करते ही भर गया, है ना, बहुत फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। CBI यहाँ पे रेड किया है 7.5 करोड़ की, 7.5 करोड़ इन यूको बैंक में फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड केस, एजेंसी टेकन ओवर द केस, कंप्लेंट ऑफ द बैंक। ओके, तो कल दोस्तों यूको बैंक की शेयर के ऊपर नजर रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आज रात की खबर। बाय द वे, बजट के ऊपर भी कुछ खबर आया, देखिए, बजट 2026 एंड इंडियाज बीट फॉर अ रेयर अर्थ पावर शिफ्ट। तो इस बार देखिए, बहुत सारे सेक्टर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपको मैं हर रोज ही जो भी जानकारी आता है मैं आपको देता रहता हूँ। कभी कोई एक्सपर्ट ने कहा रेलवेज, कोई कहा सेमीकंडक्टर, कोई कहा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इस बार कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट है, क्योंकि देखिए जो करेंट जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बेस करके इस बार बजट निर्णय होगा, याद रखना, ठीक है। और करंट जियोपॉलिटिक्स यही बता रहा है इस बार रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, खास करके चाइना कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। और रेयर अर्थ के ऊपर अगर सरकार कोई बड़ा मतलब सपोर्ट या कोई बड़ा स्कीम्स देने की निर्णय किया तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, रेयर अर्थ जो माइनिंग करता है मेनली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, एब्सेंस, अच्छा ये तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ ये वाली खबर। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है आपके BCG की तरफ से, इंडिया केमिकल मार्केट पेग्ड एट $300 बिलियन बाय 2030, मतलब काफी बड़ा हो जाएगा। बट ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 1.5-2 साल से मैं कहूंगा कि भारत की जो केमिकल सेक्टर या केमिकल
स्टॉक्स या कंपनीज उतना खास परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिला जितना 2021-22 तक हमें देखने को मिला था, मतलब आपके लॉकडाउन के बाद बात है ना। अच्छा चलिए, वैसे दोस्तों आज 15 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। आप याद रखना कल शुक्रवार के दिन एक से बढ़कर एक धुरंधर कंपनी की रिजल्ट आउट होगा जिसके इम्पैक्ट बाजार में बुरी तरह पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक एक करके मैं आपको नाम दिखाता हूँ फटाफट। अब देखिए, सेंट्रल बैंक की कल रिजल्ट आउट होगा, फेडरल बैंक की रिजल्ट आउट होगा कल, JSW इंफ्रा की रिजल्ट आउट होगा, ये सब इंपॉर्टेंट कंपनी है। अच्छा पॉलीकैब की कल रिजल्ट आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंबानी साहब, रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। अच्छा टाटा टेक्नोलॉजी की कल रिजल्ट आउट है, टेक महिंद्रा की रिजल्ट आउट है, विप्रो की रिजल्ट आउट होगा। तो दोस्तों ये सब अपडेट आपको मैं कल दे दूंगा, ठीक है, तो मिस मत करना, जानकारी जरूर ले लेना, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके निफ्टी फिफ्टी वाला शेयर जैसे कि विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। अच्छा एक और बात साथियों याद रखना, इसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत सारे, बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अच्छा फिलहाल देखिए यूएस मार्केट, देखिए कल तो हमने देखा था काफी गिरा था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक तो बहुत पिट गया था, ठीक है। अभी अगर हम बात करें डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत ही तगड़ा चल रहा है, लगभग 11:56 यूएस में लोकल टाइम, 0.79% ऊपर। और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी बहुत तगड़ा 0.98% ऊपर आ चुका है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील 0.6 समथिंग के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस 3.5% गिर गया, और इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारी वजह है जो हम नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। ईरान पे मतलब ईरान पे जो मामला है थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है अभी, तो लगभग 4%, देखिए कहते कहते 4% गिर गया। अच्छा उसके बाद आ जाइए कुछ अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। शाम के वक्त जहां पे हमने देखा था लगभग उसी लेवल के आसपास है, 90.36 इंडियन रुपी 1 USD के एंगेज में। अच्छा अब आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन। बाय द वे विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन जो आपको अभी लगभग 2.80% नीचे दिख रहा है ना, एक्चुअली ये नीचे नहीं है, बिकॉज कल रात में हमने देखा था तकरीबन 3.5 से 4% ऊपर क्लोजिंग दिया था विप्रो की एडीआर वर्जन, ठीक है। और इन्फोसिस की एडीआर कल हमने देखा था जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था 10.5% चल गया था कल, ठीक है। और उस हिसाब से अभी अगर आप देखेंगे 1.84% नीचे, तो रफली मान के चलिए कि कल आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया रिस्पांस दे सकता है, ठीक है, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस मोस्टली अच्छा रिस्पांस कर सकता है, आईटी के ऊपर कल नजर रखना। अच्छा बैंक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो दो बड़े बैंक्स एडीआर में लिस्टेड है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.32% नीचे, और आपके आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.77% फिलहाल नीचे चल रहा है, ठीक है, 0.82% नीचे आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, यहाँ पे बहुत सारे देखिए फैक्टर ट्रिगर हो रहा है एक्चुअली। आपको याद होगा शाम के वक्त की एकदम दिन की पहली वीडियो कितना दिखाया था, याद कीजिए, 25,775 के आसपास चल रहा था गिफ्ट निफ्टी। अभी देखिए ये रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपडेट कितना पे चल रहा है, 25,800, देखिए कहते कहते 9 पॉइंट हो गया, 25,809 पॉइंट, मतलब लास्ट डे बुधवार जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, इधर आपका 35, इधर आपका 9, दोनों मिला के 44, तो मतलब 144 पॉइंट अभी फिलहाल ऊपर चल रहा है। और ये आपकी जनवरी की फ्यूचर आज आपकी 15 तारीख, सिर्फ 2 हफ्ते की बाकी है एक्सपायरी, और एक्सपायरी की जितना नजदीक आता जाता है प्रीमियम उतना ही घटता जाता है, ठीक है, याद रखना। सो अभी मैं कहूँगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बढ़िया है, बट बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी जो मोमेंट पे हम लोग जी रहे हैं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों मैं एक काम करूँगा जो हमेशा आपको कहता हूँ कि सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखना, और सुबह दोस्तों अपडेट जरूर ले लेना मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करके, ठीक है। आपके नीचे लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, वहाँ पे देख लेना कल सुबह सुबह। बाय द वे ये भी एक फैक्टर है कि देखिए एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, और जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट एफएस की इनफ्लो कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब बाजार में कोई सस्टेनेबल रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से कुछ न्यू अपडेट तो नहीं है, और TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज अगेन
अपना लाइफ टाइम हाई को हिट किया और कभी भी 4000 पॉइंट को क्रॉस कर सकता है, 0.89% ऊपर आके क्लोजिंग। खैर दोस्तों, बाजार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए देखिए, मैं मेहनत से रात भर वीडियो बना के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, पर आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो, जानकारी पहुंचता नहीं है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, कल सुबह सुबह देखिए, मैं गिफ्ट निफ्टी की अपडेट तो दे दूंगा इंस्टाग्राम में मेरे, ठीक है, उसको वो देख लेना। बट आप लोग भी एक काम करना कि सुबह सुबह जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसकी क्या कंडीशन है थोड़ा बहुत देख लेना। आज रात में भले ही कहीं पे भी क्लोजिंग थे, तो आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एस्टिमेट मिल जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट के बारे में मिल जाएगा आपको डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर देख के, और गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप की माहौल हो सकता है शुरुआती दौर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट आईटी सेक्टर, खास करके इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, ठीक है। अच्छा, कल के लिए मैं कहूँगा बैंक निफ्टी भी बहुत वाइटल है, बिकॉज बैंक बहुत सपोर्ट कर रहा है, और खास करके यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ पीएसयू बैंक। कल पीएसयू बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, दो और सेक्टर है, एक तो आपके मेटल हो गया और दूसरा ऑयल। अभी ऑयल प्राइस 4% क्रैश किया ना, तो ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, याद रखिएगा। अब आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको साथ में 2 इंडिकेटर्स भी दिखेगा, एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये नीचे रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। देखिए इंडिकेटर्स है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपको तो एस्टिमेट मिल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। अब ये भी फैक्ट है कि निफ्टी 50 में पिछले कुछ दिनों पे इतना गिरावट हुआ, आरएसआई इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे 39 पे पहुंच चुका है, मतलब वीक जोन के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, ऐसे में अगर आप पहले सपोर्ट दिखता हूँ, है ना। अच्छा, सपोर्ट यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में बढ़िया दिखेगा। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है नीचे की तरफ, नोट करना, पिछले लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास काफी बार सपोर्ट मिला, वो ये रेंज है, ठीक है। अच्छा, जिसका नंबर कल यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, याद रखिएगा, इसका नंबर है लगभग 25,580 से लेके 25,600, नोट रखना, ठीक है। ये कल के लिए इंपॉर्टेंट वाइटल सपोर्ट पॉइंट जिसको आप कहते हो। अच्छा, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस भी आपको दिखेगा पिछले कुछ दिनों पे, कौन सा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था यहाँ पे काफी बार सपोर्ट मिला था। तो एक सपोर्ट होता है ना कि तोड़ने के बाद क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जिसका नंबर है 25,750 से लेके 25,800, ठीक है। तो ये होगा कल के लिए रेजिस्टेंस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की मैं कहूँगा पोजीशन पिछले कुछ दिनों पे बहुत तगड़ा चल रहा है, मतलब करेक्शन निफ्टी 50 में हो रहा है, बैंक निफ्टी फुल पॉजिटिव में मोस्टली टाइम। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार पीएसयू बैंक की, मतलब देखिए सारे बैंक का तो रिजल्ट अब आउट नहीं हुआ, जैसे कि लास्ट डे यूनियन बैंक का रिजल्ट देखा, उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट देखा, बहुत सॉलिड रिजल्ट कर रहा है, बहुत सॉलिड परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो पीएसयू बैंक काफी चल रहा है, प्राइवेट बैंक में हल्का फुल्का कमजोर भी है, बट स्टिल ओवरऑल बैंक निफ्टी की मोड काफी ठीक ठाक है, ठीक है। जिस पे आप देखेंगे जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की आरएस इंडेक्स कहाँ पे था 39 पे, बैंक निफ्टी की आप देखिए 53 पे, बहुत नीचे नहीं है, न्यूट्रल पे है। सो बैंक निफ्टी के लिए 59,500 इस लेवल को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, और ऊपर की तरफ तो 60,000 की जोन, और नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की में दिख जाएगा, नंबर लगभग 55,400 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो ये दोस्तों हो गया कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी
जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। कोई और आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछना दोस्तों। और याद रखना, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, बाजार बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। और खास करके इस बारे में कोई भी आप जानकारी नहीं रखते हो तो ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।